बिल्कुल सर, सरकार तो सब सुन भी रही है, सब देख भी रही है। क्या हुआ अगर उन्होंने गोदी मीडिया को अपने पैसे देकर उनको अपने बस में कर रखा है, नहीं आ रही है। लेकिन और भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी यूथ है और भी जो टीवी चैनल जैसे आप आए और भी मीडिया वाले, तो उनके माध्यम से उनको चीज़ें पता है कि जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। और जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे सर। धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग की लोग हैं, इनसे कैसे बात करें? सर टुकड़े टुकड़े गैंग वो इसलिए बोले क्योंकि उनकी मानसिकता खुद टेररिस्ट जैसी है, खुद वो गवार है, उन्हें एजुकेशन का ई नहीं पता है, किताबों का नहीं पता है, तो वो ऐसी बातें करें क्योंकि हम उनके विपक्ष में बात कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको ये चीज़ बुरी लग रही है जी। वो तो कह रहे हैं दहशतगर्दों की भी टीम है, छात्र नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, डफली गैंग के लोग, इनसे बात सर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनका ऐसा है कि हम टेररिस्ट हैं या जिस भी नाम से हमें बुला रहे हैं, तो यहाँ की जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बच्चा एजुकेशन में है, जो जॉब में है, वो टेररिस्ट कैसे हो जाएगा? उनसे ये भी तो सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि टेररिस्ट है तो पिछले 15 दिन से आप क्यों नहीं आए फिर यहाँ पर? वैसे तो हर जगह आप बोल देते हैं, मेलोडी देने के लिए अमेरिका चले जाते हैं, एक गाय को विदेशों में जाके उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने देश की गाय आप कटवा रहे हैं। दूसरों के एजुकेशन में जाके आप सम्मान देते हैं, हमारी एजुकेशन को आप काट रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम गद्दार हैं, जो भी आपने नाम से पुकार रहे हैं, तो आप यहाँ के क्यों नहीं हमसे बात करते हैं? हम तो चाह रहे हैं आप हमारे सामने आए। लेकिन आप लोग अपने आप को कॉकरोच कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कह रहे हैं कॉकरोच वायरस है, एक हम इनका इलाज कर देंगे, भाजपा के कार्यकर्ता इनका इलाज करेंगे। सर पहली बात तो मुझे जो नितिन जी है उन पर तो शर्म आ रही है। आप हमारे सीनियर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अगर आप जो जनता को चला रहा है, जो देश को चला रहा है, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता। और दूसरा, अगर आप हमको कॉकरोच नाम से बुला भी रहे हैं तो कीचड़ तो आप ही है ना। जब आप कीचड़ की तरह निकले तो हम भी कीचड़ से कॉकरोच निकला है सर, क्या करें? वो कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता इनका असली इलाज करेंगे। गुंडा है ना सर, वही तो मैं बता रही हूँ कि उनका गुंडा राज है। अगर आप अपना हक मांगेंगे तो आप पे लाठी चार्ज कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले 2-4 लोगों से मारपीट हुई। एक पिताजी को, किसी के पिताजी थे, उन पे उनका सिर फाड़ दिया है। कल पुलिस वालों ने, यहाँ के पुलिस वालों ने यहाँ पे एक जो यहाँ का जो क्या बोलते हैं वॉलंटियर था, उसको मारते मारते अंदर ले गए, क्योंकि उन पुलिस वालों ने हमारे छत्रपति जी की किताबें, हमारे भगत सिंह की किताबें सड़क पे फेंक दी। तो उसने उस पर सवाल किया ऐसा क्यों, तो उसको मारते मारते ले गए। उनका सर गुंडा राज, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, आगे पढ़े, क्योंकि ताकि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो इसीलिए वो गुंडे भेज रहे हैं। तो भाजपा की सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? किस चीज़ का सर भरोसा? वो तो कहती हैं कि नारियों का सम्मान हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। सर महिला अगर सुरक्षित है तो आप देख रहे हो हर जगह केसेस रेप के बढ़ गए जब से ये आए। 36,000 से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे, हम सारी चीज़ डिटेल पढ़ के ही आते हैं, तो ये किस स्त्री को किससे बचा रहे हैं? पहली बात तो मुझे उनसे सवाल है कि आप बचा किससे रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और उसी यूनिटी में आप लड़वा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि आप हमको बचा रहे हैं तो आप सामने आके कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। आपने एक ही बार सामने आके बोला कि हमने ये रही हमारी 50 लड़कियां और इनके जिन्होंने उनके साथ गलत करने की कोशिश की, वो देखिए ये गद्दार खड़े, हमने उनको फांसी दी, उनको जेल दी। आज तक कोई केस आया है? हर स्त्री रो रही है कि इसके राज्य में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इसके राज्य में हो रही है। सबसे ज्यादा जो स्त्री है वो परेशान है। जो नॉर्मल लड़के हैं वो आके तक बोल देते हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करेंगे, तुम बच कैसे पाओगे? सरकार तुम्हारी बीजेपी है, तुम कर क्या लोगी? तो हमें नहीं लगता कि हमारे स्त्रियों को सम्मान को लेकर ये बचाव कर रहे हैं सर। मतलब मोदी पर भरोसा नहीं आपको? कतई नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। नहीं क्यों ऐसा क्यों हो गया भरोसा? सर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप पहली बात सोचिए कि जो युवा है, जैसे हम यहाँ पे एजुकेशन को लेकर लड़ने आए हैं, तो एजुकेशन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, हमको टेररिस्ट बोल रहे हैं, स्त्री सुरक्षित नहीं है, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, तो आप किस चीज से अच्छा क्या कर रहे हैं मुझे आज तक दिखा नहीं है। तो मैं तो उनके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, ना कभी मैं थी। पहली बार जब 2014 में ये आए थे, इन्होंने बोला था 2 करोड़ के आसपास हम युवाओं को नौकरी देंगे, स्त्रियों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम काम करेंगे, स्कीम निकाली, और भी चीज़ें नहीं है। तो आज तक वो स्कीम आपने पूरी की है? हमारा ये सवाल है। उनका सिर्फ वो पागल बना रहे हैं युवाओं को, जो अंधभक्त हैं। माफी चाहेंगे जो अंधभक्त, उन्हें बुरा लगेगा चीज़ सुन के, तो वो तुम एजुकेटेड नहीं हो। अगर एजुकेटेड होने के बाद भी अगर तुम उनका सपोर्ट कर रहे हो उन सब चीज़ों में, तो तुमसे बड़ा पढ़ा लिखा गवार फिर कोई नहीं है सर। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश में हिंदू खतरे में है। सर वही तो 12 साल से जब से इनकी सरकार आई ये नारा लगा रहे, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में तो 12 साल से तुम कर क्या रहे हो? और हिंदू खतरे किस चीज से खतरा है? उसको खतरा तो सामने आई है। खतरा एक्चुअली सर बीजेपी की पार्टी से ही हमें है, और वही हमको चुनौती दे रहा है कि देखिए हिंदू खतरे में है, वोट हमें दे रहे हो फिर भी हिंदू खतरे में, क्योंकि हम ही खतरा है हिंदू के लिए। वो ये समझाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे उसकी बात। तो क्या आपको मुसलमानों से डर नहीं लगता है? सर नहीं लगता हमें, ना हमें हिंदू से डर लगता है, ना मुस्लिम से, ना सिख, ना ईसाई। ये हिंदुस्तान हमारा देश है, प्रेम स्वभाव से सब रहते हैं। जब एक स्कूल में हिंदू मुस्लिम साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, एक कॉलेज में हिंदू मुस्लिम साथ में पढ़ सकते हैं, खाना पीना साथ में खा सकते हैं, तो डर किस चीज का है सर? तो भाजपा तो यही प्रचार कर रही है पूरे देश में कि मुसलमानों से खतरा है हिंदू। अगर सर मुसलमानों से खतरा था तो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने देश के लिए कितना
कुछ किया है। हमें तो नहीं लगता कि कोई खतरा, अगर खतरा होता तो काम ही क्यों करते। वो आज की डेट में अगर जो हमारे रह चुके हैं अब्दुल जी, तो वो हमारी सारी स्त्रियों का शोषण करवाते तो हमें पता चलता ना 70-75 साल से हमारे देश में क्या हो रहा है। सर खतरा खतरा इसी से है। ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है हिंदू मुस्लिम का करके, ताकि हम आपस में लड़ें। अगर आप मुस्लिम हैं तो हम उस तरह से आप करिए तो मुस्लिम इससे दूर हो, पता नहीं क्या है। अगर हम हिंदू हैं तो आप वो प्रोपेगेंडा फैला, अगर हिंदू है तो उसके पीछे जाओ, जो भी उनका गंदगी है मुझे नहीं पता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, पूरा देश सुरक्षित है। सुरक्षा आपको इस बीजेपी सरकार से चाहिए, इनके लोगों से चाहिए है, और इस चीज में वो आगे नहीं आ रहे। अगर उनके हिसाब से हिंदू मुस्लिम में वो चीज है तो आके आप उस चीज को 12 साल से खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये चीज है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा भाजपा से चाहिए, वो कह रहे हैं हम सुरक्षा दे रहे हैं हिंदुओं कहाँ को। सुरक्षा दे रहे हैं सर? कोई सुरक्षा नहीं। अगर सुरक्षा दे रहे होते तो जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 12 दिन से, इसका इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाए? इस्तीफा दिलवा देते तो हमको लगता कि शायद आप हमारे फेवर में हैं। आप कुछ नहीं, आप पागल बना रहे हैं। आप सिर्फ फ्री में राशन बांट सकते हैं ताकि युवा फ्री का राशन खा के जिंदा रहे, उसके नाम से वोट चोरी कर पाए। आप शिक्षा इसलिए नहीं बांट रहे, स्कूल बंद करा रहे ताकि हम पढ़ लिख के नॉलेज आएगी, एजुकेट होंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप ठहरे गवार, आपको सिर्फ चोरी लूट मारी गुंडागर्दी के लिए कुछ नहीं आता। आपने कहावत सुनी होगी जो हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं कि लोफड़ लड़के हैं, ये पढ़े लिखे थोड़ी, इनको गुंडागर्दी के लिए कुछ नहीं आता, इनसे दूर रहिए। ये भाजपा सरकार के लिए ही है। इनके में सब गुंडा राज हैं, अनपढ़ हैं, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो ये गुंडागर्दी फैला रहे। हमें इनसे बचने की जरूरत है, हमें आपस में बचने की जरूरत नहीं है सर, हमें इनसे बचने की जरूरत है। लेकिन भाजपा तो कहती संस्कारी पार्टी है वो। संस्कारी पार्टी सर, जितने एमएलए जितने उसने सीनियर बैठा रखे हैं सब तो रेपिस्ट हैं, तो कहाँ से वो बहुत अच्छे लोग हैं? ठीक है, जब हम कोई भी स्त्री जाके उनके खिलाफ एफआईआर करती है तो जेल पहुंच गया, जैसे तैसे मान लो परिवार ने किया संगठन तो जेल पहुंच गया। जेल से निकलने के बाद ढोलक बजवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो ये आप क्या दिखाना चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ शोषण होता रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा? सर रोकने के लिए तो युवा खड़ी है और युवा ऐसी ही खड़ेगी। अब जब तक पहला जो है एजुकेशन पहले इस्तीफा देगा घर में, उसके बाद हम लोग एक एक करके सबका इस्तीफा लेंगे। प्रधान के बाद और इस्तीफा होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये पहला स्टेज हमारा। जो बच्चे मरे हैं, उनके माता पिता जो डिप्रेशन है, हम जैसे युवा जो पढ़ लिख के नौकरी 12 साल से नहीं ले पा रहे। अब कुछ अंध वक्त बोलेंगे स्कूल के टाइम तो पीछे बैठे रहोगे तो पढ़ कैसे? भाई आई एम एन एजुकेटेड वुमेन, मैं एमबीए कर रही हूँ IIT कॉलेज से, मेरा 2nd ईयर है, और मैं प्राइवेट जॉब भी करी। जॉब छोड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए बात नहीं है, ये हमारे और देशवासियों के लिए बात है जो 12 साल से मेहनत कर रही है, 14-14, 20-20 घंटे पढ़ के उनका तुम पेपर लीक करा रहे हो। बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उनके माता पिता जहर खाने की उस पे, किसानों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा, पेपर पढ़ने के लिए भेजा, और आज की डेट में उनका बच्चा नहीं क्या बीत रही होगी। तो हम उनके लिए खड़े हैं सर यहाँ पे, और उसके बाद एक एक करके सबका इस्तीफा लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी पर नहीं है सर, कोई भरोसा नहीं। मीडिया तो उसकी है, तो मीडिया तो दिखाएगी। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ उनको जॉब दे दिया है, नरेंद्र मोदी सुरक्षा के लिए आगे आते हैं, नरेंद्र मोदी तो पैरों का पानी भी लोगों का पी लेते हैं। तो हमें तो सर कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रोपेगेंडा। आप सिर्फ एक बार न्यूज़ चला देंगे, उसके बाद वही मीडिया आपकी गाएगी। मणिपुर में जल गया सब, पूरा मणिपुर, उत्तर प्रदेश में सब लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, दिल्ली, कोटा, हर बच्चा जहाँ पे भी जो पढ़ रहा है सब मर रहे हैं। आपने एक भी कॉन्फ्रेंस की? चलिए मान लेते और चीजें होंगी भाई आपकी पार्टी के, कोई अच्छा है कोई बुरा है, मैं पार्टी से लेना देना नहीं है। बच्चा 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पे बैठ के, और भी जगह चल रहा है, नारे चल रहे हैं, सिर्फ आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं। आपने एक ही कॉन्फ्रेंस की कि भाइयों बहनों, जैसे हर चीज में आ जाते हो, भाइयों बहनों हमने आपके लिए ये किया, हम आपके लिए ये करेंगे। आपने इस पे एक भी कॉन्फ्रेंस किया आज तक? कुछ नहीं है सर, वो सिर्फ पागल बनाने का। अगर होता तो उनकी गोदी मीडिया क्यों नहीं यहाँ पे आके सच्चाई दिखा रही कि लोग रात रात भर रुके हैं, हजारों की भीड़ है यहाँ पे, दिन में 5,000 की भीड़ रहती है, टीचर्स तक आ रहे हैं, टीचर्स पे आप रोक लगा दे रहे हैं। खान सर जो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, जो लोग मानते हैं उनको, और भी गुरु हैं, उनको जेल पहुंचाने में आपकी मीडिया का हाथ है, आपका हाथ है। मतलब जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो चाह रहा है कि नौकरी लगे, जो चाह रहा है आपका जो डार्क सर्कल है वो बाहर आए, उसको आप जेल में पहुंचा रहे हैं। और जो अंधभक्त है, हमने मंदिर बना दिया, चलो मंदिर पे भी आते हैं, मंदिर बना दिया, चलो मोदी ने अच्छा काम किया, मंदिर में राम जी लाए, ठीक है, मान ले रहे 2014 पहले वो पता ही नहीं था कि हम हिंदू हैं, आपने हमें बता दिया, बहुत अच्छा किया है। तो 2014 बाद आपने जो भी सब किया, हिंदू खतरे में, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, ठीक है, आपने मान लिया, मान ले रहे हैं। अब जब चोरी हो गई 200 करोड़ से रुपए से ज्यादा, तो किसने चोरी की है? अब उसमें आप बोलोगे कोई मोमडन ने चोरी की है, किसी सिख ने चोरी की होगी, क्योंकि हिंदू खतरे में है। किन्नू यादव हैं मुख्य आरोपी। तो उनने अगर हाँ वही बात है ना, कास्टिज्म ला रहे हो कि यादव है, कोई मुल्ले, कोई मोमडन है, कोई सिख है, कोई कुछ है, तो अगर वो है तो सामने ला। चोरी आपके बिना कोई नहीं कर सकता। जैसे पेपर लीक हो रहा है, आपके परमिशन बिना किसी में इतनी दम नहीं, जैसे आप बोलते हो हमारा राज है, हम गुंडागर्दी करते हैं और हम जो कहेंगे वही होगा। तो आपके परमिशन बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता है, तो चोरी भी आपके बिना नहीं हुई है सर। इतनी चोरी करके जो आप विदेशों में घूम रहे हो,
ये आपकी कमाई नहीं है, देश की जनता की कमाई थी, देश की जनता की श्रद्धा थी, जो हम लोगों ने जहाँ पे वहाँ पे चंदा चढ़ाया। किसी के बाप के, आपके बाप का या किसी के उसके बाप का नहीं है ये देश। चंदा चोरी भी आपने किया, इल्जाम किसी और पे लगा रहे, किसी और को सामने लेकर आ जाएंगे। जैसे एजुकेशन पे हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं तो हम लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया, गवार घोषित कर दिया। तो घोषित करने कुछ भी कर सकते, तो तुम कहाँ हो? चोरी अगर हो रही है, इतना कैमरा सब कुछ लगा, तो तुम कहाँ थे? और की बात तो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। क्या मन की बात, कहाँ मन की बात कर रहा है सर? वो डर रहा है, वो डरपोक है सर। उसको पता है कि हम अगर सामने जाएंगे, देश के सामने जाएंगे, तो देश खुद उसको जूता मार मार के मार देगी सर। वो खुद गलत है, सबको पता है। भ्रष्टाचारी तो वो है, गलत तो वो है, उसके पार्टी में तो गलत लोग हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, एजुकेशन के तो खिलाफ है। संविधान खत्म करने के लिए वो आगे आ रहा है। अब संविधान से ही देश चलेगा, संविधान से चलता आया है, उसी से ही देश चलेगा। किसी के बिल्कुल संविधान को तो माथे पे लगाते हैं प्रधानमंत्री, दिखाने के लिए सर, बता तो रहे हैं, दिखाने के लिए। तो आपके पैर का भी पानी पी लेगा और बाद में आप ही के ऊपर कोई केस लगा के जेल में डाल देगा, आपका घर तोड़वा देगा, आपको घोषित कर देगा कि आप पाकिस्तानी हैं। वो तो इसका ढोंग है सर, रियलिटी में कुछ नहीं है कहीं। ऐसा होता तो पब्लिक में आता। और भी जितनी सरकार रही, हम किसी का सपोर्ट नहीं, कांग्रेस रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश रही है, मायावती जी की रही है, और आप पार्टी रही है, सब पब्लिक में आके बैठते थे, पब्लिक की जनता के साथ बैठते थे कि हमारी पार्टी में अगर कुछ गलत हो रहा तो आप बताइए कैसे सुधार करें। 100% कोई सही नहीं है, मान लेते हैं। आप तो वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है कि हमको क्या है, मस्त रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, हम तो झोरा उठा के चल देंगे। क्योंकि जो 1600 करोड़ से ज्यादा जो आपने लोन ले रखा, वो तो आपका बाप थोड़ी देगा आके, वो तो जनता का बाप ही तो करेगा आके। टैक्स तो हर चीज में लगा रहे हो, जीएसटी तो हर चीज में, कफन में तक आपने जीएसटी टैक्स लगा दिया है। क्या आदमी मर रहा है, कफन के लिए भी हमको पहले टैक्स पे करो तो इंसान का कफन दे सकते हैं। तो सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? व्यवस्था तो वही रहेगी सर, ना? मुझे पता है अगर उसका प्रधान जी का इस्तीफा हो जाएगा तो बैठाएगा तो बीजेपी का, सरकार उनकी चल रही है। लेकिन दूसरा जो बैठेगा उसके मन में 1% डर तो आएगा कि युवा में जो खून है भगत सिंह जी का ही है, जो चलती आई 75 साल। आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? परिवर्तन लाना चाहते हैं सर, बिल्कुल, इसीलिए तो खड़े हैं। आपका डर दिखाना ज्यादा दिख रहा है, ना कि परिवर्तन दिख रहा है। बोलिए आप बोलिए। डर किस चीज का दिख रहा है, आप ये बताइए। आपने भी शब्द दिया ना, क्या डर दिखना चाहिए किसको? परिवर्तन, सिस्टम परिवर्तन बात करिए। हाँ, इनको परिवर्तित कर देंगे, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम सिस्टम को ही तो बोले भाई। तुमने बोला जब एक कोई इस्तीफा देगा तो उनके अंदर वो डर, जैसे हम चोरी करेंगे, अगर हम पेपर में चीटिंग करके बैठ रहे, एक और पकड़ के तो दोबारा डर लगता है ना कि भाई स्कूल से निकाल देगा, अलग बेइज्जती करेगा, घर में मार पड़ेगी। तो वो चीज मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर शर्मनाक या डर कुछ तो आएगा। तो हो सकता है दोबारा जो उनके पार्टी से बैठे शायद वो ऐसा ना करे, तो वो शायद में है। बट हम तो पहले इस्तीफा चाहते हैं, उसके आगे की बात आगे होगी सर। मतलब धर्मेंद्र के प्रधान के बाद और इस्तीफा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और भी युवाओं के हैं, जैसे हम लोग सोशल मीडिया बैठे और भी लोग आते हैं कि आप एजुकेशन के, जैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो और भी चीजों पर न्याय मिलेगा। मणिपुर जल गया या बेटियों के साथ शोषण हुआ है, लड़कों के साथ भी शोषण हो रहा है, तो उस पर क्या न्याय ऐसे करें? तो हमने सब पे बात होगी, महंगाई पे मैं एक एक करके स्टेप पे आएगी सर। जरूरी है पहले शिक्षा, खा तो हम रहे हैं, खाने लायक तो छोड़ा ही नहीं है, फिर भी नमक रोटी तो खा रहे हैं ना। जिंदा इसीलिए ताकि हम प्रोटेस्ट कर सके, जिस दिन इनका इस्तीफा मिल जाएगा, एक एक करके हर चीज के बारे में हम युवा ही आएंगे सर। खाने के लायक नहीं छोड़ा, मतलब कैसे? महंगाई सर कर दिया, आप भी तो देखिए। पहले जो चीज 10 रुपए में खरीद लेते थे, अब वो 100 रुपए में भी नसीब नहीं हो रहा है। पहले 100 रुपए में पूरा परिवार खा लेता था, आज 10,000 में आधे से ज्यादा परिवार भूखा बैठा है कि हम कैसे पाले। 10,000 में जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, पेरेंट्स जो नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे इसी के कारण। प्राइवेट में तुमने महंगाई कर दी, गवर्नमेंट तुमने बंद कर दिए, तो आप तो हर तरफ से उनको मार रहे हैं ना पैसे के लायक छोड़ रहे हैं, ना कमाने के लायक छोड़ रहे हैं, ना पढ़ाई के लायक छोड़ रहे हैं, ना खाने लायक छोड़ रहे हैं। तो हर तरीके से आप चाह रहे कि लो मरो। उनका कहने का मतलब यही है कि सब मरो, हमको क्या मतलब है। हम तो आपके उससे लूट के अपना चलते फिर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, आप मरो, हमको क्या मतलब है।